न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक मिनट, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी, माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर, सिर्फ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग जेल की सज़ा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर, दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो ज़मीन में होता है, सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं। जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माफी का सवाल है। माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान है। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी नहीं होती है, जन्मटिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुनाह को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। बी मेहताब जी प्लीज, एक मिनट। बी मेहताब जी, बी मेहताब जी। I am very grateful to be a witness in the history in the making. कई सालों से as a journalist by profession, we have been repeatedly asking for change in IPC and also CRPC. And during my last 25 years in this house, during Atalji's prime ministership, we had also deliberated on change of Evidence Act. Why it is necessary? To certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani, had assured this House that yes, we will be working on the change of Evidence Act. So today when I saw, because this is in a supplementary list of business, and Honorable Home Minister has brought about 3 bills together, totally
overhauling our legal system, just law and justice system. Actually, I would only like to mention here, of course, in the statement of objects and reasons it is mentioned relating to IPC. What was IPC? It is not actually Indian Penal Code. It was originally Irish Penal Code. And Macaulay is the... Right, Pragya is with us right now. It's a historic change and a historic introduction that has now been made to the Indian law system there, Pragya, as far as the step that has now been taken to repeal the sedition law. What does it mean? Pragya, can you hear me? Yeah, sorry there. I think there was a technical glitch earlier. So, Yes. Home Minister has renamed CRPC, IPC and Evidence Act, and the focus is people. Focus is women, children. As Home Minister said, these were the laws that were made during British time. Home Minister said that we need more deliberation. It is Home Minister who said that this needs to be sent to this Parliamentary Standing Committee so that more deliberations can be done, stakeholders can be consulted, because this is the biggest reform in the history of Criminal Act. These needs to be, opposition also needs to be consulted on this. Home Minister also, told, there are many 313 clauses that have been, removed, added. Many have been added. Also, they have been said that it has been debated for over 4 years. HM himself took meeting of all the experts, be it forensic experts or be it criminal law experts. He had deliberations with all of them, and that is how he came to this draft of this bill. He has renamed all these bills, saying one is Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, another is Bharatiya Sakshi Bill, and third is Bharatiya Suraksha Sanhita Bill. He made mentioning of the crimes against women and how to deal with that. Also, many minor